कभी सोचा है एक छोटी सी गिलहरी भी इंसान के जीवन में इतना गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्रेम और ममता से भरे संबंध की, महादेवी वर्मा के गिल्लू के माध्यम से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और बेहतरीन से वीडियो में। मैं हूँ साजिद अंसारी और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के हिंदी के गिल्लू नामक चैप्टर के, जिसके लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो चलिए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी। उनका जीवन प्राणी मात्र के प्रति करुणा, प्रेम और संवेदना से परिपूर्ण था। गिल्लू नामक यह संस्मरण उनके जीवन के एक सजीव अनुभव को हमारे सामने लाता है। एक दिन लेखिका को अपने घर के एक कोने में फूलों की क्यारी के पास एक नन्ही सी घायल गिलहरी दिखी। उसका शरीर लहूलुहान था, आंखें बंद थी और वह कराह रही थी। शायद किसी कौवे या बिल्ली ने उसे घायल कर दिया था। लेखिका ने देरी किए बिना उसे उठाकर एक कपड़े में लपेटा और अपने कमरे में ले आई। उन्होंने उसे बड़े प्यार से हल्दी और दूध से उपचार दिया। पहले वह कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन जब लेखिका ने पत्ते की नोक से दूध उसके मुंह में डाला तो वह धीरे धीरे उसे पीने लगी। यह देख लेखिका को संतोष हुआ। यह भी उनके गिल्लू से पहली मुलाकात एक भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत। गिल्लू को जैसे जैसे होश आता गया, उसकी आंखें खुली और उसने अपनी जीवनदाता लेखिका को पहली बार देखा। उसकी मासूम आंखें में जैसे कृतज्ञता भरी थी। अब वह लेखिका की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेखिका ने उसे रहने के लिए एक सफ़ेद रेक्सिन का झूला बनाया, जो उनके टेबल के फूलदान के पीछे टांग दिया गया। गिल्लू को यह झूला बहुत पसंद आया। वह उसमें दिन भर आराम से झूलता और खेलता। धीरे धीरे वह इतना सक्रिय हो गया कि कमरे में इधर उधर दौड़ने लगा। उसकी दिनचर्या में लेखिका की उपस्थिति प्रमुख थी। जब लेखिका टेबल पर बैठकर काम करती तो गिल्लू उनके कंधे पर चढ़ जाता और उनके बालों से खेलता। गिल्लू बहुत समझदार और सुलझा हुआ जीव था। उसे किशमिश बहुत प्रिय थी। किसी बुक में किशमिश दिया और किसी बुक में काजू दिया, तो आप अपने बुक के हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन उसकी यह खासियत थी कि यह कभी लालच नहीं करता था। यदि उसे किशमिश दी जाए तो वह केवल एक ही किशमिश लेकर धीरे धीरे खाता और फिर संतोष से बैठ जाता। गिल्लू की समझदारी, मर्यादा और अनुशासन लेखिका को अचंभित करता था। लेखिका को लगता था कि उसके अंदर एक खास तरह की मौन भाषा है, जो शब्दों के बिना भी अपने मन की बात कह जाती है। वह लेखिका के इशारों को समझता था। जब भी लेखिका उसे आवाज़ देती वह तुरंत दौड़ा आता। कमरे में कोई नया व्यक्ति आता तो वह सतर्क हो जाता, पर लेखिका के साथ उसका व्यवहार पूरी तरह आत्मीय था। लेखिका के जीवन में जब भी कोई बीमारी या दुखद समय आता, गिल्लू उनका सच्चा साथी बन जाता। एक दिन जब लेखिका बहुत बीमार पड़ी तो गिल्लू ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। वह लेखिका के सिरहाने बैठा रहता था, उन्हें निहारता मानो प्रार्थना कर रहा हो। उसकी आंखों में चिंता और ममता स्पष्ट दिखती थी। ऐसा लगता था जैसे वह बोल तो नहीं सकता, पर हर बात को समझता था। यह संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच के आत्मिक रिश्ते का प्रतीक बन गया था। गिल्लू का मनपसंद स्थान था खिड़की की सलाखों पर बैठना, जहाँ से वह बाहर का दृश्य निहारता। उसे सूरज की किरणें, ठंडी हवा और बाहर के दृश्य बहुत लुभाते थे, लेकिन वह घर के बाहर जाने की जिद कभी नहीं करता था। 2 साल तक गिल्लू लेखिका के जीवन का हिस्सा बना रहा। और आप जानते ही हैं कि गिलहरियों का जीवन काल 2 साल ही होता है। लेकिन एक दिन अचानक वह चुप हो गया। उसने न खाना खाया, न किसी तरह की हलचल दिखाई। लेखिका ने जब उसे उठाया तो वह शिथिल और शांत था। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह क्षण लेखिका के लिए बेहद पीड़ादायक था। उन्होंने अपने इस प्रिय साथी को बगीचे में लगे सोन जूही के पेड़ के नीचे दफना दिया। वह पेड़ जिसे गिल्लू खिड़की से देखा करता था। लेखिका ने लिखा कि शायद गिल्लू की आत्मा उस पेड़ की किसी डाली पर झूलती हो। गिल्लू केवल एक संस्मरण नहीं है, यह प्रेम, करुणा और समर्पण की गाथा है। यह हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्राणी के बीच का रिश्ता केवल स्वार्थ या उपयोगिता पर नहीं, बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव पर आधारित हो सकता है। महादेवी वर्मा जैसे लोग हमें यह दिखाते हैं कि अगर हम निस्वार्थ प्रेम करें तो प्राणी भी हमें उसी आत्मीयता से उत्तर देते हैं। गिल्लू जैसा नन्हा जीव भी मानवीय भावनाओं को समझता है और उन्हें गहराई से अनुभव करता है। गिल्लू अब नहीं है, पर उसकी यादें, उसकी मासूमियत, उसकी आंखों में छिपा मौन स्नेह महादेवी वर्मा के जीवन का अमूल्य हिस्सा बन गया।
यही है जीवन का सौंदर्य। नन्ही सी प्राणी आत्मा भी हमें जीवन जीने की सच्ची सीख दे सकती है। गिल्लू छोटी सी प्राणी था, पर उसके साथ बिताए हुए पल महादेवी वर्मा के जीवन में कभी ना भूलने वाला बन गया। उसने दिखाया कि प्रेम, करुणा और संवेदना सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, प्राणी मात्र में वह समाई होती है। गिल्लू हमें सिखाता है कि हम किसी भी प्राणी के प्रति दया, ममता और संवेदनाशील हो सकते हैं। प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ हमारा प्रेम भी उतना ही गहरा हो सकता है जितना किसी मानव के साथ। मानव और प्राणी के बीच भी एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो भावनाओं से भरा हो, बिना शब्दों को भी समझने लायक हो। अगर आपको महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ यह गिल्लू का किस्सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी किसी प्राणी से ऐसा प्रेम महसूस किया है। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।